मुझे बचाओ या सैंड मुझे मार डालेगा। बचाओ या सैंड। क्या कोई है मर्द का बच्चा जो इस सांड को हरा सके? मैं लड़ूंगा इस सांड से। मैं इस सांड को हरा सकता हूँ। मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन बड़े बड़े पहलवान नहीं हरा पाए। अगर तू हरा देगा तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगी और तेरे साथ एक रात भी गुजारूंगी। चैलेंज स्वीकार है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में राजस्थान के गांव सूर्यगढ़ का वो विशाल मैदान गर्द और शोर से भरा हुआ था। आज वहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी। ढोल और नारों की गूंज के बीच मैदान के ठीक मध्य में जो खड़ा था, उसे देखकर बड़े बड़े पहलवानों का पसीना छूट रहा था। वो कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि कालदेव जैसा दिखाई देने वाला एक विशालकाय काला सांड था, जिसका नाम रुद्र था। उसकी मजबूत मांसपेशियां लोहे की तरह सख्त थीं और आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल हो रही थीं। नथनों से निकलती भाप उसके अंदर के भड़कते गुस्से की गवाही दे रही थी। गांव भर में ऐलान करवा दिया गया था कि जो भी इस सांड रुद्र को काबू कर लेगा, उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो इस बैल को काबू करेगा, उसे 10 करोड़ मिलेंगे। ये रकम इतनी बड़ी थी कि दूर दराज शहरों से नामी गिरामी पहलवान यहाँ आ पहुंचे थे। कोई पहाड़ जैसा विशाल शरीर रखता था, तो किसी के बाजुओं में हाथी जैसी ताकत थी। मुकाबला शुरू हुआ। तालियों और सीटियों के शोर में पहला पहलवान अखाड़े में उतरा। उसने पूरी ताकत आजमाई, मगर सांड ने उसे एक ही झटके में सूखी पत्ती की तरह हवा में उछाल दिया। फिर दूसरा आया। उसने चालाकी से सींग पकड़ने की कोशिश की, मगर पलक झपकते ही वो भी धूल चाट रहा था। एक के बाद एक कई सुरमा आए, लेकिन नतीजा वहीं रहा, धूल, दर्द और जिल्लत। धीरे धीरे भीड़ का जोश डर में बदलने लगा। लोग फुसफुसाने लगे, ये सांड नहीं, राक्षस है। इसे छेड़ना यमराज को दावत देना है। उसी घबराई हुई भीड़ के एक कोने में एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था, 14 वर्षीय विहान। उसके कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, मगर उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो बाकी सब में था। वहां एक अजीब सी शांति, एक गहरी एकाग्रता थी। विहान की दुनिया इस चकाचौंध से बहुत अलग थी। वो गांव की गंदगी से प्लास्टिक और बोतलें चुनकर अपना पेट भरता था। उसका घर, अगर उसे घर कहा जा सके, टिन और प्लास्टिक से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां उसकी बीमार माँ हर पल मौत से लड़ रही थी। दवाइयों की कमी के कारण उनकी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। विहान के पिता, जो कभी इस इलाके के सबसे माहिर पशु वैद्य माने जाते थे, बरसों पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे। मगर जाते जाते वे अपने बेटे को एक अनमोल खजाना दे गए थे, जानवरों को समझने का हुनर। बचपन में विहान घंटों अपने पिता को जानवरों के साथ देखता था। वे कहते थे, बेटा, जानवर को ताकत से नहीं, दिल से जीता जाता है। जब तुम उसकी आंखों में बिना डर के देखोगे, तो उसका गुस्सा खुद पिघल जाएगा। आज वही आवाज विहान के कानों में गूंज रही थी। मैदान में खड़ा रुद्र अब भी जमीन को रेत रहा था। विहान ने एक गहरी सांस ली। उसे वहां सांड नहीं, अपनी माँ का इलाज दिखाई दे रहा था। उसे 1 करोड़ नहीं, एक नई जिंदगी नजर आ रही थी। अचानक वो लड़का भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। लोगों की नजर उस पर पड़ी तो पहले हैरानी हुई, फिर ठहाकों की गूंज उठने लगी। अरे, ये तो कचरा चुनने वाला है, अब ये सांड से लड़ेगा। मगर विहान की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी, उस विशालकाय सांड पर। अरे पागल, यहाँ हड्डियां टूटती हैं, खिलौने नहीं मिलते। भीड़ में से आवाज आई, मगर विहान ने किसी की ना सुनी। वो सीधा आगे बढ़ता हुआ मैदान के खास हिस्से तक जा पहुंचा, जहां गांव के सम्मानित लोग और मुकाबले के आयोजक खड़े थे। वहां एक आलीशान कुर्सी पर सफेद वस्त्र में बैठी थी काव्या सिंह, सूर्यगढ़ के सबसे अमीर जमींदार की बेटी, बेहद खूबसूरत, आत्मविश्वासी और घमंडी। उसकी आंखों में अजीब सा गर्व और जिज्ञासा था। असली ऐलान उसी ने करवाया था। ये मुकाबला उसी की जिद पर रखा गया था। विहान उसके सामने जाकर रुक गया। उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था, चट्टान जैसी मजबूती थी। मुझे एक मौका चाहिए, मैं इस सांड को काबू कर सकता हूँ। एक पल के लिए पूरा मैदान स्तब्ध हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। फिर जोरदार ठहाके गूंज उठे। ये सांड को हरा देगा, इनाम के लालच में जान देने आया है, पागल। काव्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें विहान के फटे कपड़ों और नंगे पैरों पर ठहर गईं। वो हल्का सा मुस्कुराई। अगर तुमने इस सांड रुद्र को काबू कर लिया, तो मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगी। भीड़ एकदम शांत हो गई। विहान की आंखों में एक चमक उभरी। वो एक कदम और आगे बढ़ा। अगर मैं जीत गया तो 10 करोड़ भी लूंगा, और तुम्हें मुझसे शादी भी करनी होगी। मैदान में जैसे बिजली गिर गई हो, हर तरफ सन्नाटा। काव्या की आंखों में हैरानी की लहर दौड़ी, फिर उसके होठों पर एक चुनौती भरी मुस्कान उभरी। और अगर तुम हार गए
तो सारी जिंदगी तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी। विहान ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, ठीक है, चैलेंज स्वीकार है। भीड़ में शोर फूट पड़ा। किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा खुदकुशी करने आया है, मगर विहान अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। उसके चेहरे पर जिद्दी सुकून था। वो जानता था कि ये सिर्फ मुकाबला नहीं, उसकी माँ की आखिरी उम्मीद है। उसके स्वर्गीय पिता की आवाज उसके अंदर गूंज रही थी, डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है बेटा। लोग अब भी हंस रहे थे, मगर विहान की नजरें सिर्फ सांड रुद्र पर जमी थी। अचानक सांड ने जमीन पर जोर से पैर मारा। गर्द का बादल उठा और उसकी भयावह हुंकार से पूरा मैदान कांप उठा। विहान के मन में वो काली रात घूम गई जब उसकी माँ खांसते खांसते बेहोश हो गई थी। घर में दवा तो दूर, साफ पानी तक ना था। वो बाहर बैठा बेबसी से रो रहा था। उसने आंखें बंद की, काश आज पिताजी होते। जब उसने आंखें खोली तो वो डरा हुआ लड़का नहीं रहा था, वो अपने पिता की विरासत बन चुका था। मैदान में उतरने का इशारा मिला। लोग पीछे हट गए। अक्ल और ताकत की टक्कर शुरू होने वाली थी। विहान धीरे धीरे आगे बढ़ा, न जल्दी न आक्रामक था। सांड ने सिर उठाया और भयानक आवाज के साथ उसकी ओर लपका। भीड़ की चीख निकल गई, मगर विहान अपनी जगह जमा रहा। आखिरी पल में वो हल्का सा एक तरफ खिसक गया। सांड का वार खाली गया, मगर उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा के जोर से विहान जमीन पर लुढ़क गया। अब नहीं उठेगा, किसी ने चिल्लाकर कहा, मगर विहान उठ खड़ा हुआ। घुटनों से खून बह रहा था, हथेलियां छिल गई थीं, मगर आंखों में हार नहीं थी। सांड भी हैरान था। अब तक सब ताकत से टकराए थे, ये लड़का पानी की तरह बह रहा था। विहान ने सांड की सांसों के साथ अपनी सांसों का तालमेल बिठाया। वो उसकी गर्मी, उसकी धड़कन, उसके गुस्से को महसूस कर सकता था। अचानक मौका मिला। उसने सींग नहीं पकड़े, न छाती तानकर सामने खड़ा हुआ। वो बिजली की तेजी से उसके पीछे की ओर पहुंच गया। सांड बौखला गया, उछला, पीठ झटकी। विहान हवा में ऊंचा उठा, मगर गिरा नहीं। उसके हाथ जोंक की तरह सांड के शरीर से चिपके हुए थे, पकड़ फौलाद जैसी मजबूत। पूरा मैदान शांत हो चुका था। हजारों सांसें थमी हुई थीं। उसके पिता की आवाज फिर गूंजी, जब जानवर थकने लगे उसे लड़ाई नहीं, रास्ता दिखाओ। विहान ने जोर नहीं लगाया, बस खुद को सांड की हर हरकत के साथ सामंजस्य में ढाल लिया। विहान ने खुद को सांड रुद्र की हर हरकत के साथ सामंजस्य में रखा। मिनट गुजरते गए। सांड का गुस्सा अब थकान में बदलने लगा था। उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। भारी सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगा। विहान ने धीरे धीरे अपनी पकड़ का दबाव बदला। उसने सांड को दबाया नहीं, बल्कि उसे मोड़ने का इशारा दिया। लड़ाई नहीं की, बस दिशा दी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो विशालकाय काला सांड धीरे धीरे अपने घुटनों पर आया और फिर जमीन पर बैठ गया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। 1 पल, 2 पल, फिर किसी ने चीख कर कहा, बैठ गया, सांड बैठ गया। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। विहान ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को दिलासा देता है। जो जानवर कुछ पल पहले मौत बनकर दौड़ रहा था, अब एक आज्ञाकारी बछड़े की तरह शांत था। उसकी आंखों के अंगारे बुझ चुके थे। भीड़ का सब्र टूट गया। खुशी की लहर दौड़ गई। कोई ताली बजा रहा था, कोई हैरानी से आंसू बहा रहा था। ये चमत्कार है, ये लड़का आम नहीं। विहान वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर थकान से टूट रहा था, सांसें बेकाबू थीं, मगर उसके मिट्टी से सने चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, पिताजी, हो गया। अचानक उसे अपनी माँ याद आई। ये जीत तालियों की नहीं थी, ये उस एक सांस की थी जो उसकी माँ को चाहिए थी। लोग उसे हीरो कहने लगे। कोई पानी ले आया, कोई उसे कंधों पर उठाने की कोशिश करने लगा। पहली बार किसी ने उसे कचरा चुनने वाला नहीं, बल्कि एक योद्धा की नजर से देखा। काव्या सिंह अपनी कुर्सी से धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सी गंभीरता भी। वो माइक्रोफोन के पास आई। आप सब ने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। भीड़ एक स्वर में चिल्लाई, इनाम दो, 10 करोड़ दो। विहान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, मगर इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। काव्या ने उसे अपने पास बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? विहान, उसने हांफते हुए जवाब दिया। उम्र 14 साल। ये सुनते ही भीड़ में फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतना छोटा, ये तो नाबालिग है। काव्या का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली। चैलेंज तो चैलेंज होता है, मगर कानून भी अपनी जगह होता है। इतनी बड़ी रकम किसी नाबालिग को सीधे नहीं दी जा सकती। मैदान में सन्नाटा छा गया। विहान की आंखों में हैरानी उभरी। लेकिन मैंने सांड को काबू किया है, आप सब ने देखा है। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, हाँ, तुम जीते हो और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी, मगर रकम सीधे तुम्हें नहीं दी जा सकती। भीड़ में बेचैनी फैल गई। ये नाइंसाफी है। जान इस बच्चे ने खतरे में डाली। विहान के हाथ खुद ब खुद मुट्ठी में बदल गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अभी जो उम्मीद का सूरज निकला था, उस पर कानून के बादल छा गए थे। उसने नम आंखों से काव्या की ओर देखा।
अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं था, ये उसकी माँ की जिंदगी का सवाल था। विहान की आवाज में एक दर्द भरी फरियाद थी। मुझे पूरे 10 करोड़ नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि मेरी माँ बच जाए। उसके ये शब्द मैदान में मौजूद हर इंसान के दिल को चीर गए। पूरा माहौल शांत हो गया। काव्या सिंह ने विहान को गौर से देखा। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं था, वहां सम्मान था। वो धीमी आवाज में बोली, तुम बहुत बड़ा दिल रखते हो विहान, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बहस शुरू हो गई। वकील, कागजात, कानून, सब बातें होने लगी, मगर विहान के पास वक्त नहीं था। हर गुजरता पल उसे अपनी माँ से दूर ले जा रहा था। वो और इंतजार न कर सका। वो भीड़ को चीरता हुआ नंगे पांव दौड़ पड़ा। घायल शरीर, बहता खून, मगर कदम रुके नहीं। वो सीधा अपनी टूटी हुई झोपड़े की ओर भागा। दरवाजे पर पहुंचकर उसकी सांसें फूल चुकी थी। अंदर अंधेरे में उसकी माँ लेटी थी, सांसें भारी, आंखें बंद। विहान दौड़कर उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उनका ठंडा कमजोर हाथ अपने हाथों में लिया। आंसू टपक कर उनकी हथेली पर गिरने लगे। रंधी हुई आवाज में उसने कहा, माँ उठो, मैं जीत गया। माँ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। पीले होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। मुझे पता था तेरे पिताजी तुझ में जिंदा है बेटा। विहान की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो? माँ ने अपनी बची खुची ताकत से उसका हाथ दबाया। बेटा, तूने कोशिश की, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। मगर विहान के लिए ये काफी नहीं था। वो रात उसने आंखों में काटी। अगली सुबह उसे संदेश मिला। उसे फिर मैदान में बुलाया गया था। इस बार माहौल अलग था। भीड़ कम थी, मगर गंभीरता ज्यादा। काव्या सिंह खड़ी थी। उसके साथ गांव के सम्मानित लोग भी थे। उसने विहान की आंखों में देखकर कहा, हमने फैसला कर लिया है। विहान की सांस गले में अटक गई। तुम्हारी जीत पर कोई सवाल नहीं, इनाम तुम्हारा ही है। विहान की आंखों में उम्मीद चमकी। मगर काव्या ने बात पूरी की। पैसे सीधे तुम्हें नहीं मिलेंगे। पूरी रकम शहर के बड़े अस्पताल को दी जाएगी, तुम्हारी मां के इलाज के लिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। विहान ने बिना सोचे तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। मुझे पैसा नहीं, मां चाहिए। उसी पल उसके लिए नोटों की अहमियत बदल गई। वो रकम नहीं, सांसें थीं, जिंदगी थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज सूर्यगढ़ की तंग गलियों में गूंज उठी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी मां को 4 पहियों वाली गाड़ी में ले जाया जाएगा। स्ट्रेचर पर लेटी मां की सांसें हल्की थीं। विहान उनका हाथ थामे एम्बुलेंस के कोने में बैठा था, जैसे हाथ छोड़ते ही वे कहीं दूर चली जाएंगी। शहर के बड़े अस्पताल की ऊंची इमारतें देखकर विहान से हर गया। सफेद कोट वाले डॉक्टर, तेज रोशनियां, मशीनों की आवाजें, सब कुछ किसी और दुनिया जैसा लग रहा था। मां को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। विहान बाहर बेंच पर अकेला बैठ गया। अब उसे एहसास हुआ, असली जंग तो अब शुरू हुई है। सांड सामने था कि दुश्मन दिखाई दे रहा था, मगर यहां दुश्मन अनदेखा था, मौत। घंटे गुजरते गए, कोई खबर नहीं। हर बार जब कोई डॉक्टर या नर्स बाहर आती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसे अपने पिताजी की बात याद आई। मर्द वो नहीं जो डरता नहीं, मर्द वो है जो डर के बावजूद अपने घर वालों के लिए खड़ा रहता है। आज वो अकेला खड़ा था। रात गहरी हो गई। ठंडी बेंच पर बैठा विहान ऊँघने लगा, मगर हर बार चौंक कर जाग जाता। आखिर वो एक कोने में गया, हाथ जोड़े, आंखें बंद की। अगर मैंने कभी कुछ अच्छा किया है, अगर पिताजी मुझे देख रहे हैं, तो बस मेरी माँ को बचा लो। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर थकान थी। विहान दौड़कर उनके पास पहुंचा। मेरी माँ। डॉक्टर ने मास्क हटाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऑपरेशन सफल रहा, खतरा टल गया है। विहान वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके कंधों से पूरी दुनिया का बोझ हटा दिया हो। विहान की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। वो जानता था, अगर वो उस दिन सांड रुद्र के सामने चट्टान बनकर ना खड़ा होता, तो आज ये शब्द सुनने को ना मिलते। कुछ देर बाद उसे माँ से मिलने की अनुमति दी गई। माँ की आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। विहान ने धीरे से उनका हाथ थामा। माँ, मैं हूँ। माँ की उंगलियां हल्की सी हिली, होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उस एक पल में विहान को लगा वो 10 करोड़ से भी ज्यादा अमीर है। दिन गुजरते गए, माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। विहान रोज उनके पास बैठता, कभी पानी पिलाता, कभी बातें करता। एक दिन माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, सच बता बेटा, उस जानवर के सामने तुझे डर नहीं लगा था? विहान मुस्कुरा दिया, नहीं माँ, आपने ही तो सिखाया था, हार मान लेना पाप है। माँ की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो विहान ने आसमान की ओर देखा। आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमकीला लग रहा था, जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। वो माँ का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। माँ कमजोर थी, मगर आंखों में जीवन लौट आया था। अब विहान सिर्फ बेटा नहीं, सहारा बन चुका था।
झोपड़ी में वापस आकर सब कुछ वैसा ही था। टूटी छत, पुरानी दीवारें, तंगी, मगर एक फर्क था, अब उस घर में बेबसी नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव का मंजर बदलने लगा। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब सम्मान से मिलते थे। कोई फल लाता, कोई कपड़े, कोई सिर्फ विहान को देखने आता। एक दिन काव्या सिंह भी आई, सादे कपड़ों में, बिना किसी घमंड के। उसने विहान के सामने आकर कहा, तुमने सिर्फ सांड को काबू नहीं किया, तुमने मेरा घमंड भी तोड़ा है। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, चैलेंज मुझे याद है और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। विहान ने हैरानी से उसकी ओर देखा। काव्या ने नजरें झुका ली, मगर शादी किसी जिद या घमंड पर नहीं होनी चाहिए। अगर कभी होगी तो बराबरी और सम्मान पर होगी। विहान ने शांति से जवाब दिया, मैंने चैलेंज जीता था, दिल नहीं हारना चाहता, बाकी फैसला वक्त करेगा। काव्या की आंखों में पहली बार नरमी थी। समय गुजरता गया। विहान ने बोतलें चुनना छोड़ दिया। उसने शहर के एक मैकेनिक के पास काम सीखना शुरू कर दिया। मेहनत उसे विरासत में मिली थी, अब उसे दिशा मिल गई थी। माँ रोज सुबह उसके लिए दुआ करती थी, भगवान मेरे बेटे को हमेशा सलामत रखना। एक शाम विहान झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। वो धीरे से बोला, पिताजी, आपने जो सिखाया था उसी ने माँ को बचाया है। हवा का एक झोंका उसके बालों को छूकर गुजरा, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। महीने बीत गए, माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। घर में अब हंसी सुनाई देती थी। एक दिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब अपने लिए भी जीना सीख। विहान ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ मेरा सबसे बड़ा मुकाबला तो मैं जीत चुका हूँ। वो अब भी वही सादा लड़का था, मगर उसमें एक नई चीज जुड़ चुकी थी, हौसला। गांव वाले अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते थे। देखो, अगर नीयत साफ हो और हिम्मत सच्ची तो किस्मत भी झुक जाती है। विहान जब भी किसी जानवर को देखता रुक जाता। अब उसकी आंखों में डर नहीं, समझ थी। उसे मालूम हो चुका था कि ताकत से बड़ी चीज सब्र और प्यार होता है। रात को वो अक्सर आसमान की ओर देखता और मन में कहता, मैं भिखारी नहीं था, मैं सिर्फ वक्त की परीक्षा दे रहा था और मैं पास हो गया। उसकी कहानी किसी बड़ी किताब में नहीं लिखी गई, किसी बड़े अखबार में नहीं छपी, मगर वो एक मिसाल बन गई हर उस इंसान के लिए जो कमजोर होकर भी हार नहीं मानता। और यही थी विहान की असली जीत, 10 करोड़ से भी बड़ी, मौत से भी बड़ी, जिंदगी की जीत।